हाय दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे बने और आपसे अलग अमीर लोग ऐसा क्या सोचते हैं जो आप नहीं सोचते, तो ये बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड इसी विषय पर आधारित है कि इंसान सिर्फ सोच कर ही अमीर कैसे बन सकता है। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक के लेखक टी हार्व एकर के जीवन के अनुभवों पर आधारित ये बुक आपके जीवन व सोचने के नज़रिए को बदल सकती है। आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, ये बुक आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक साबित हो सकती है। इस बुक में आप जानेंगे कि केवल अपनी सोच को बदलकर ही आप अमीर व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। आपको टी हार्व एकर की इस बेस्ट सेलिंग बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी के प्रति मोटिवेट व इंस्पायर हो जाओगे। अमीर बनने का एक रहस्य है जो हमें वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है। लगभग हर अमीर आदमी को इसके बारे में पता है और इसी रहस्य की वजह से ही वो अमीर बने हैं। इसी रहस्य को आपको भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में प्रयोग करना चाहिए ताकि आप भी इन लोगों की तरह सफल हो सके। ये रहस्य हर व्यक्ति और वस्तु पर लागू होता है। अगर आप इस रहस्य को अपनाकर अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन कर लेते हैं तो आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो एक अमीर व्यक्ति हासिल कर सकता है। फिर ये बात मायने नहीं रखती कि वह धन दौलत हो, शोहरत हो या अन्य कोई भी वस्तु। ये रहस्य आपको टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड से बता रहे हैं। टी हार्व एकर एक कनाडियन उद्योगपति, एक सफल लेखक और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने अपनी इस बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में इस रहस्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला है TFAR, यानी T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शन और R का मतलब है रिजल्ट्स। आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। आपकी भावनाएं आपके एक्शन यानी कार्यों को प्रभावित करती हैं और आप जैसे कार्य करते हैं आपको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हमारे मन में आने वाले विचारों में परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे उनके प्रति हमारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं, जिसका सीधा असर हमारे एक्शन यानी कार्यों पर पड़ता है। जब किसी विशेष भावना के वशीभूत होकर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें वैसे ही परिणाम भी मिलते हैं। यही फॉर्मूला इस पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप ये बुक लिखने के असली उद्देश्य तक पहुंच पाओगे। टी हार्व एकर ने अपनी सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक का जिक्र किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार जब हम किसी भी विषय से संबंधित अपने विचारों में बदलाव कर लेते हैं तो उस विषय से संबंधित हमारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं, चाहे वो विषय कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। हमारी भावनाएं भी हमारे कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। इस तरह हमारे कार्य करने के तरीके में भी बदलाव आने लगता है, जिसके कारण हमारे कार्य से मिलने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। आपको पता होगा कि अच्छी भावना से किए गए कार्य हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जबकि बुरी भावना से किए गए कार्य हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं। इस तरह से जिस भावना से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं उसी के अनुरूप हमें परिणाम मिलना तय है। लेखक टी हार्व एकर कहते हैं कि यदि आप पेड़ के फल में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले
उसकी जड़ को बदलना होगा। यानी आप जिस तरह का फल चाहते हैं, आपको उसी के अनुरूप पेड़ भी लगाना होगा। यदि आप पीपल का पेड़ लगाएं और इससे ये उम्मीद करें कि आपको आम मिले, तो ये कैसे संभव हो सकता है। यहाँ लेखक टी हार्व एकर का बीज से अभिप्राय हमारे विचारों से है और फल से अभिप्राय उन विचारों से मिलने वाले परिणामों से है। यानी जिस तरह के विचारों को अपने दिमाग में रखेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप उस चीज़ को बदलना चाहते हैं जो हमारे सामने है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को बदलना होगा जो हमारे सामने नहीं है। यानी परिणाम जो हमारे सामने हैं, उनको बदलने के लिए हमें अपने सोचने के तरीकों को बदलना होगा। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदल लेंगे, तो अपने कार्य से मिलने वाले परिणाम को भी बदल देंगे। अगर आप बाहर से ये दिखाते हैं कि आप अमीर हैं, अमीरों जैसे कपड़े भी पहन लेते हैं और इसके अलावा वो सब कर लेते हैं जो अमीर व्यक्ति करते हैं, लेकिन अंदर से आपके विचार गरीबों वाले ही हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यानी आपको अमीर बनने के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जब आप मन से ये मान लोगे कि आप अमीर हैं, तो ही आप अमीर बन पाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि ये जिस चीज़ का यकीन कर लेता है, तो ये उसे हासिल भी कर लेता है। इसलिए हमें अमीर बनने की अपनी इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और इसका एक ही तरीका है, आत्म सुझाव। यानी अपने दिमाग को बार बार ये संदेश भेजना कि आप अमीर हैं। अपने दिमाग में बार बार ये बात दोहराएं कि मैं अमीर हूँ। इसके अलावा आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसा ही आप अपने दिमाग को बार बार संदेश भेज सकते हैं। जब आप आत्म सुझाव के इस तरीके को अपनाकर अमीर बनने के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको बार बार अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि आप अमीर हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं जो आपको चाहिए। आपको वो सब काम करना होगा जो अमीर करते हैं, जैसा कि उनकी तरह व्यवहार करना, अमीरी का नाटक करना और अमीरों की तरह बात करना। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है और दिमाग आपको बार बार ये कहेगा कि ये झूठ है। लेकिन जब बार बार आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते रहोगे कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो कुछ समय बाद हमारा दिमाग भी इस बात को सच मान लेता है और वो इस बात को दिमाग के सबकॉन्शियस वाले हिस्से में भेज देता है जो हमें चाहिए। शायद आपको ये सब बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि हमारा सबकॉन्शियस दिमाग उन बातों को चमत्कार की तरह पूरा कर देता है जिन्हें हम सच मान लेते हैं। शायद आपको इस बात पर इसलिए यकीन ना हो क्योंकि आपने इसे पहली बार सुना है और ये बात आपके ज्ञान की सीमाओं से बाहर की बात है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं है। जिस तरह से ग्रेविटी या प्रकृति का अन्य और कोई सिद्धांत काम करता है, वैसे ही ये सिद्धांत भी काम करता है, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। जब न्यूटन द्वारा ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज की गई, तो सिद्धांत तो पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन ग्रेविटी के इस सिद्धांत की खोज के बाद बहुत से आविष्कार हुए और उनमें इस सिद्धांत का उपयोग किया गया। इसीलिए अमीर बनने का ये सिद्धांत भी पहले से ही है। आप चाहे इस बात पर यकीन करो या ना करो, ये सिद्धांत तो अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को जानकर इसका अच्छे के लिए उपयोग करते हैं,
तो सही है, नहीं तो जैसे ये अमीर बनने के लिए काम करता है वैसे ही ये गरीब बनने के लिए भी काम करता है। जैसे यदि हम बार बार अपने आप से ये कहते रहेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं दुखी हूँ या अन्य और कुछ, तो भी ये सिद्धांत वैसे ही काम करता है जैसे अमीर बनने के लिए कर रहा था। यानी जब बार बार ये नकारात्मक संदेश आप अपने दिमाग को देते रहेंगे तो वो उन्हें ही सच मान लेगा और उसी अनुसार कार्य करके आपको वैसा ही परिणाम देगा। इस बात को सुनकर शायद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि दुनिया में अधिकतर लोग गरीबी और बदहाली में क्यों जीते हैं, जबकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को अपनाकर अमीर बन जाते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि हर उस चीज़ के लिए काम करता है जिसकी आप चाहत रखते हैं। बस आपको जो भी चाहिए आप इससे मांगिए। तभी तो आपने देखा होगा कि अमीर व्यक्ति अपने जीवन के किसी एक ही पहलू में समृद्ध नहीं होते, बल्कि जीवन के हर पहलू में समृद्ध होते हैं, जैसे कि अमीरी, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध आदि। ये पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि यदि बस अपनी सोच बदलने मात्र से ही यदि कोई अमीर आदमी बन सकता तो आज दुनिया का हर व्यक्ति अमीर बन जाता या फिर हर व्यक्ति सफल हो जाता जो ऐसा करना चाहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि हमने आज ही पढ़ा और आज ही अपनी सोच बदल देंगे, बल्कि कुछ बातें हमारे जहन में अंदर तक बैठी होती हैं जिनको हम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे ना कर पाए। जैसे कि हम सभी ने अपने बचपन में पैसों से संबंधित कुछ वाक्य बहुत बार सुने होते हैं, जैसे कि हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, या पैसे पेड़ पर नहीं लगते, या उतने पैर पसारे जितनी चादर है। या फिर आपके माता पिता से आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या हम इसे नहीं खरीद सकते। ये सब सुनते सुनते हमारी सोच भी पैसे के मामले में वैसे ही बन गई है। पैसे के मामले में हमारी प्रोग्रामिंग जाने अनजाने बहुत गलत तरीके से कर दी गई है। हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है जैसा एक कंप्यूटर में जिस तरह से सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो वह उस सॉफ्टवेयर के अनुसार ही कार्य करता है। उसी तरह से पैसे के मामले में हमारी सोच की प्रोग्रामिंग भी कर दी गई है। हम पैसों को बुरा समझते हैं या फिर पैसों के बारे में बात करने वालों को लालची समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसों के मामले में हमारे विचार 3 तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। पहली, बचपन की कोई विशेष घटना। कई बार हमारे बचपन में पैसे से संबंधित कोई ऐसी विशेष घटना हुई होती है जिसकी वजह से हम अपने विचार उस विशेष घटना से जोड़ लेते हैं और उसी के अनुसार अपने विचारों को जन्म देते हैं। हो सकता है कि आपने बचपन में पैसे की कमी के कारण कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना किया है और उस घटना के निशान आपके दिमाग पर बन गए हैं और घटना के बाद से ही पैसे से संबंधित आपके विचार बदल गए हैं। दूसरा, जो हम बचपन में बार बार सुनते हैं। बचपन में बार बार सुनने वाली बात को हम सच मान लेते हैं और हमारे विचार भी उसी के चारों ओर घूमने लगते हैं। शायद आपने अपने बचपन में बार बार सुनना पड़ा हो कि हम गरीब हैं, हम इसे नहीं खरीद सकते, या फिर इसे खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या फिर पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या और भी बहुत कुछ। पैसों से संबंधित बार बार यही वाक्य सुनते रहने की वजह से आपके दिमाग ने इन विचारों को सच मान लिया है। तीसरा, अपने आसपास के लोगों का अनुसरण करके। हम अपने बचपन में अपने आस पड़ोस में जिस तरह से व्यक्तियों को व्यवहार करते, अपने दैनिक कार्य करते हुए
और एक सामान्य जीवन जीते हुए देखते हैं तो हम उन्हीं की तरह दिखना, उन्हीं की तरह व्यवहार करना और उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। हम अपने आसपास लोगों को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जॉब करते देखते हैं, एक छोटी सी गाड़ी में घूमते हुए देखते हैं, एक छोटे से घर में रहते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि पड़ोस के वर्मा जी का लड़का MBA कर रहा है तो हम भी अपने बच्चे को MBA करा देते हैं। शर्मा जी की लड़की डॉक्टर कर रही है तो हम भी अपनी बेटी को डॉक्टरी करा देते हैं। इस कारण हम अपने सपनों को भी वहीं तक सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, 9 से 5 जॉब, तो बस सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आराम ही आराम होगा और ज़िंदगी की भागदौड़ बंद हो जाएगी। जबकि ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो इसे कैसे बदला जाए और सोचने की प्रक्रिया में बदलाव करके अमीर इंसान कैसे बना जाए। इस पर लेखक ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति एक अमीर और एक गरीब की सोचने की प्रक्रिया में अंतर को समझकर और इन्हें अपनाकर अमीर बन सकता है। इनमें सबसे पहला अंतर ये है कि एक अमीर या सफल व्यक्ति अपना भविष्य खुद बनाता है। वो ये सब अपनी मेहनत और लगन के बल पर करता है, जबकि दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। वह सोचता है कि यदि ये मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा, और ये साबित होता है इस बात से कि एक गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा लॉटरी की टिकट खरीदता है। वो सोचता है कि एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी और मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, जबकि सच ये है कि इस तरह के व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और मान लो अगर इनकी लॉटरी लग भी जाती है तो ये दोबारा से गरीब हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सोचने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया होता। इसका एक उदाहरण है माइक टायसन, जो बचपन में बहुत गरीब थे और कई बार जेल जा चुके थे। फिर वह एक व्यावसायिक बॉक्सर बने और करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन कुछ समय बाद ही वो दोबारा गरीब हो गए और उनके सिर पर करोड़ों रुपए का कर्ज भी हो गया और पैसा ना दे पाने की वजह से उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। लेखक एक अमीर एक गरीब व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया में दूसरा अंतर ये बताते हैं कि अमीर व्यक्ति बड़ा सोचते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति बहुत छोटे सपने देखता है, इसलिए वह कभी अमीर नहीं बन पाता। लेखक के बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं। ये रिटेल स्टोर शुरू करने से पहले ही उनकी योजना थी कि वो 100 से अधिक रिटेल स्टोर्स खोलेंगे, जबकि उनकी एक प्रतिद्वंद्वी जो उनके बराबर ही सक्षम और समझदार थी, उसने सोचा कि वो अपना एक ही सफल स्टोर खोलेगी। कुछ समय बाद हुआ भी यही कि लेखक 100 से अधिक सफल स्टोर चलाने में कामयाब हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी एक ही सफल स्टोर चला रही थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको अमीर आदमी बनने के लिए अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ सीमित स्तर तक ही सोचते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यदि आप चादर से बाहर पैर पसारना चाहते हैं लेकिन आपकी चादर छोटी है तो अपने लिए नई चादर खरीद लीजिए। लेखक एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के सोचने के तरीके में तीसरा अंतर ये बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति या एक सफल व्यक्ति अपने जैसे दूसरे सफल व्यक्तियों का अनुसरण करता है, उनसे प्रोत्साहित होता है, उनसे वो कला सीखता है जिसकी वजह से वो सफल बने हैं तथा उनकी कार्य योजनाओं का अनुसरण करता है। जबकि एक गरीब व्यक्ति सफल व्यक्तियों से चिढ़ता है, उन्हें लालची समझता है और उनसे नफरत करता है, उनके तरीकों का कभी अनुसरण नहीं करता, इसलिए हमेशा गरीब बना रहता है।
लेखक ने दोनों ही जिंदगियों को जिया है। वो बचपन से अमीर नहीं थे। वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीब से अमीर या फिर अमीर से गरीब बनता है तो इसका एकमात्र कारण उसकी सोचने का तरीका है। वो जिस तरह से सोच को अपनाता है वो वैसा ही बन जाता है। पैसा किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेखक टी हार्व एकर एक अमीर या एक गरीब व्यक्ति के सोचने के तरीके में चौथा अंतर ये बताते हैं कि अमीर व्यक्ति सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे हमेशा प्रेरणा लेते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति हमेशा उन व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करता है जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। अगर आप उनके सामने अपनी किसी कार्य योजना का जिक्र भी करते हैं तो वो कहते हैं कि छोड़, ये सब करके तू कौन सा मानी बन जाएगा। जब हमें अपनी किसी कार्य योजना की शुरुआत में ही इस तरह के हतोत्साहित करने वाले शब्द सुनने को मिल जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप कहां तक पहुंच पाएंगे। जबकि एक सफल या अमीर व्यक्ति हमेशा अपने जैसे सफल व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता रहता है। यदि आप ऐसे किसी सकारात्मक सोच वाले अपने मित्र से कहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये बनना चाहता हूँ या फिर मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल ये कर सकते हो, तुम में बहुत क्षमता है। और इसी की तरह के अन्य सकारात्मक विचारों से आपको प्रोत्साहित करता रहेगा और आपको आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे विचार उन 5 लोगों के विचारों का मिश्रण होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम नकारात्मक लोगों से मिलेंगे तो उनके नकारात्मक विचारों से हमारे सोचने की प्रक्रिया भी नकारात्मक हो जाएगी और नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में घर कर लेंगी। फलस्वरूप हम जो भी कार्य करेंगे वो नकारात्मक परिणाम ही देंगे। तो अपने विचारों को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी संगति को बदलें, और जब हमारी संगति बदल जाएगी तो हमारी सोचने की प्रक्रिया भी बदल जाएगी, जो कि एकमात्र जरिया है हमारे अमीर और सफल होने का। अपनी संगति बदलिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ व्यक्तियों के रूप में हो, बल्कि ये किताबों, मैगज़ीन, ब्लॉग, ऑडियो बुक या वीडियोस के रूप में भी हो सकती है। इसलिए हो सके तो आप लाइब्रेरी जाएं, सफल व्यक्तियों द्वारा लिखी किताबें पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें या फिर उनके जीवन से संबंधित ऑडियो बुक या वीडियोस देखें। सफल लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानें और अपनी योजनाओं के बारे में भी उन्हें बताएं और अपनी योजना के बारे में उनसे कोई महत्वपूर्ण टिप्स लें, उनसे उनकी राय जानें। जब आप सफल व्यक्तियों के विचारों को बार बार सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी जीवनी से खुद को प्रेरित करते हैं, तो आप अपने आप सफल होने के अवसरों को बहुत तेज़ी गति से बढ़ा लेते हैं। आपकी सफल होने की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। इसलिए असफल लोगों का अनुसरण करने के बजाय सफल लोगों के सफल विचारों का अनुसरण करें। टी हार्व एकर के अनुसार हमारा दिमाग एक फाइल स्टोरेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइलें स्टोर होती हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी विभिन्न तरह की फाइल स्टोर होती है, जो हमारी यादों, हमारे अनुभवों और दूसरे के द्वारा कही गई बातों के रूप में होती है। जब भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति या समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए अपने दिमाग के पास जाते हैं और हमारा दिमाग उसमें रखी फाइलों यानी हमारी यादों, हमारे अनुभवों के आधार पर हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर देता है। ये उत्तर हमारे दिमाग के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह उत्तर सही हो। हम
अभी तक अपने दिमाग के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कामयाब नहीं हैं, दौलतमंद नहीं हैं या खुश नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग हमें हमारी समस्याओं का सही समाधान नहीं बता रहा है। या हो सकता है कि हमारे दिमाग में रखी हुई फाइलें सही ना हो, या फिर वे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपडेटेड ना हो। इसलिए इन फाइलों को बदलने की सख्त ज़रूरत है। अपने दिमाग की पुरानी फाइलों को बदलकर उनकी जगह नई फाइलों को स्टोर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कंप्यूटर में पुरानी फाइलों को डिलीट करके नई फाइलें इंस्टॉल की जाती हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सही प्रकार से कार्य कर सके। इस किताब में टी हार्व एकर ने दौलत की 17 फाइलों के बारे में बताया है जो हमारे सोचने के पुराने तरीकों को बदल देगी। टी हार्व एकर के अनुसार यदि आप अपने सोचने के पुराने तरीकों को अपनाते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार निर्णय लेते रहते हैं और नए परिणामों की उम्मीद करते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि यदि हम अपने सोचने के पुराने तरीकों से काम करते हैं तो हमें रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो हमें पहले मिलते आ रहे हैं। इसलिए हमें नए परिणामों के लिए सोचने के नए तरीके अपनाने होंगे। अमीर लोग ये विश्वास करते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि उनका जीवन किस्मत के आधार पर चल रहा है और जो उनकी किस्मत में होगा वही मिलेगा। आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष ना दें, शिकायतें ना करें। अपनी परिस्थितियों के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए उन्हें बदलने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। भाग्य के भरोसे ना बैठें। अमीर लोगों का लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना होता है, थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। जबकि गरीब लोगों का लक्ष्य बस इतना पैसा कमाना होता है कि जिससे उनकी ज़िंदगी कट सके और उनके बिल भरे जा सके। आप हमेशा वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो कई छोटे छोटे लक्ष्य को तो आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि उन्हें अमीर बनना है, उनकी इच्छा अटल होती है। वे अमीर बनने के लिए हर वो काम करने को तैयार रहते हैं जो कानूनी रूप से सही, नैतिक और उचित हो। जबकि एक गरीब व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे। वो अमीर बनने के लिए ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं है जो अमीर बनने के लिए उसे करना चाहिए। इसलिए अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिल की गहराइयों में ये विश्वास करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं और आप इसके हकदार हैं। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं। अमीर लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अमीर लोगों का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना होता है, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोगों का सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है। उनके सामाजिक पहचान के दायरे में उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और उनके कुछ दोस्त आते हैं। वो ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना, जान पहचान बनाना पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना होगा, अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। अमीर लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग
उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। ब्रह्मांड का ये नियम भी है कि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमें मिलती जाती है। इसलिए हमेशा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अच्छे परिणामों की उम्मीद करें। अमीर लोग दूसरे कामयाब व अमीर लोगों की प्रशंसा करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीरों व कामयाब लोगों की बुराई करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। एक बात सोचें कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप उसे पाने के बारे में भी कभी नहीं सोचेंगे। इसी तरह यदि आप अमीर और कामयाब लोगों से नफरत करते हैं तो उनके जैसा बनने के बारे में भी कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए हमेशा दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की प्रशंसा करें और उनके जैसा बनने के बारे में सोचें। अमीर लोग हमेशा सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक सोच वाले और असफल लोगों के साथ रहते हैं। कहते हैं कि एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। यदि आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बाजों के साथ रहना शुरू करें, बतखों के साथ नहीं। यानी यदि आप अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, जो पहले से अमीर और कामयाब हैं उनके साथ रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहकर खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित ना करें। अमीर लोग हमेशा अपने मूल्य का प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। वह अपनी सेवाओं, अपने उत्पादों व अपने गुणों का खुलकर प्रचार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति खुद का प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। वे सोचते हैं कि खुद की प्रशंसा करना, खुद के बारे में दूसरों को बताना बुरी बात होती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सेवाओं और अपने विचारों का जोश और उत्साह के साथ प्रचार करें। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। अमीर लोग अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, उन पर विजय हासिल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जितनी बड़ी समस्या से निपटते हैं उतना ही बड़ा बन जाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से जल्दी ही हार मानकर बैठ जाते हैं। कोई भी समस्या आपके लिए केवल तब तक ही बड़ी है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जब आप उस समस्या से लड़कर उससे जीत कर आगे बढ़ते हैं तो वह समस्या आपको बहुत छोटी लगने लगती है। यहाँ तक कि उसके बाद वो समस्या आपको समस्या लगती ही नहीं। अमीर लोग हमेशा पाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोगों के ज़्यादा अमीर बनने और गरीब लोगों के ज़्यादा गरीब बनने के पीछे एक अहम कारण यह भी है कि अमीर लोग अपना हिस्सा पाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि अगर ये मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। इस कारण उनका हिस्सा किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाता है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए। इसलिए आप भी हमेशा अच्छी चीज़ों को पाने की उम्मीद करें। अमीर लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के एवज में पैसों का भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं, जबकि गरीब लोग अपने कार्यों के घंटों के आधार पर पैसों का भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आमदनी को सीमाओं में ना बांधें। अपने काम के रिजल्ट के आधार पर भुगतान लें। खुद के लिए काम करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। दुनिया के अधिकतर अमीर लोग अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचें। एक निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते।
अमीर लोग हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग केवल यह या वह के संदर्भ में सोचते हैं। यहाँ दोनों के संदर्भ से अभिप्राय है कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि व्यक्ति को दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जैसे पैसे या खुशी। इस तरह की परिस्थितियों में एक गरीब व्यक्ति केवल यह या वह यानी दोनों में से कोई एक चीज़ के संदर्भ में ही सोचता है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं इन दोनों को हासिल कर सकता हूँ। इसलिए अमीर बनने के लिए ऐसी मानसिकता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अमीर लोग हमेशा अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर बनने का असली पैमाना आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि नेटवर्थ बढ़ाना है। अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नेटवर्थ भी बढ़ रही हो सकता है कि आपकी आमदनी बढ़ने के बाद आपके खर्चे भी बढ़ जाएं, जो कि ज़्यादातर मामलों में होता भी है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों को भी कम करें और अपनी बचतों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं तथा साथ ही बचत किए गए पैसों को सही जगह निवेश भी करें, जिससे धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ बढ़ने लगेगी और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। अमीर लोग हमेशा अपने पैसों का सही और उचित प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों का खराब प्रबंधन करते हैं। एक अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि वो अपने पैसों का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। अमीर लोग गरीबों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी धन संबंधी आदतें गरीबों से अलग और ज़्यादा कारगर होती हैं। एक अमीर व्यक्ति अपना पैसा उन चीज़ों को खरीदने में खर्च करता है जो उन्हें भविष्य में ज़्यादा पैसा कमा कर दे, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपना अधिकतर पैसा आराम की चीज़ें खरीदने, दिखावे और खाने पीने पर खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग इन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वे इन चीज़ों को तब खरीदते हैं जब उनका निवेश किया गया पैसा और ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसलिए आप भी अपने पैसों का सही प्रबंधन शुरू करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। अमीर लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जबकि गरीब लोग हार्ड वर्क करते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, बल्कि अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि अमीर लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अमीर लोग शुरुआत में ही कड़ी मेहनत करके कोई ऐसा सिस्टम या बिजनेस तैयार कर देते हैं जिसमें उन्हें केवल शुरुआत में ही मेहनत करनी पड़ती है, बाद में नहीं, और उन्हें वहाँ से लाइफ टाइम इनकम होती रहते हैं। अमीर लोग अपने पैसों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए आपको भी केवल तब तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत ना करने लगे। आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। अमीर लोग डर और शंका होने के बावजूद भी काम करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग डर व शंका होने पर काम करना बंद कर देते हैं। अमीर बनने के लिए डर से छुटकारा पाना ज़रूरी नहीं है। अमीरों के मन में भी डर होता है, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन वो इनकी वजह से कभी रुकते नहीं हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलना होगा। अमीर बनने के लिए आपको वो सब काम करने के लिए तैयार रहना होगा जो ज़रूरी है, फिर चाहे आपका मूड हो या ना हो। इंसान आदतों का गुलाम है, इसलिए आपको भी डर, चिंता, असुविधा और अनिश्चितता के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जानबूझकर अपने असुविधाजनक दायरे में जाने का अभ्यास करें,
जिससे आपको डर लगता है। अमीर लोग लगातार सीखने और विकास करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अगर आप अमीर नहीं हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपको धन संबंधी बातों, आदतों और सिद्धांतों के बारे में ना पता हो। यानी आपको धन, सफलता और जीवन के बारे में काफ़ी चीज़ें अब भी सीखनी हैं। सफलता एक ऐसी योग्यता है जिसे सीखा जा सकता है। हर अमीर और सफल व्यक्ति ने पैसे के खेल में सफल होने का तरीका सीखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अमीरों की इन आदतों को अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। अमीर या सफल होना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि अमीर और सफल बनना आपके निरंतर प्रयास और मेहनत पर निर्भर करता है। आप अमीर बनना सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।